हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने टेक्निकल सेक्शन को। देखिए 75 डेज़ का प्लान जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ऑलरेडी 27 लेक्चर को कवर किया था और हमने देखिए पॉलिटी इकोनॉमिक्स को भी कवर किया है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स को कम्प्लीटली फिनिश कर चुका है। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लिंक से देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है जितने भी हमारे, अगर आपको इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को मैंने डिटेल में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 4 लेक्चर के अंदर आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हो 4 आवर के अंदर। और अभी हम करंट में कर रहे हैं, जीएस सेक्शन में कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। और बात करते हैं देखिए टेक्निकल सेक्शन की। अभी हम प्रीवियस ईयर सीरीज़ करते हैं इस सीरीज़ के अंदर, और जितने भी हमारे अल्टरनेट डे हमारा एक एडवांस क्वेश्चन की वीडियो आती है उसमें हम कवर करते हैं वो टॉपिक जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में नहीं कवर हो पाते। बेसिकली होता क्या है, देखिए हमारे जितने भी अब एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या होता है, हम जो प्रीवियस ईयर कवर करते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन को कर पाते हैं जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं, बट काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने एक एडवांस सेक्शन का वीडियो डेली डालता हूँ मैं, जो कि हमारा क्या रहता है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और देखिए आपने देखना है कि आपने 30 में से कितना स्कोर करना है। और आज के सेशन में भी हम 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि हमारे 2016 के प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने पहले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और उसके बाद आंसर करना है कि आपका देखिए स्कोर क्या रहा। और मैं कमेंट करूंगा साथ साथ, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो अपने जितने भी प्रिपरेशन करने वाले ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि जो सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और सभी लाइव आ जाएं, ठीक है। तो सभी एक बार जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारे 2016 सेट 4 के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। और सबसे पहले आपने पहले क्या है, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है अगर आप नहीं बनता बट आप फिर भी उसको छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो। स्किप किसी क्वेश्चन को नहीं करेंगे और अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट को मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा कि उसका आंसर है और वो आंसर है क्यों, और उसके पीछे क्या क्या जो की पॉइंट्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लॉक ऑफ द आइस फ्लोटिंग ओवर द वाटर इन द वेसल स्लोली मेल्ट इन इट, द वाटर लेवल इन द वेसल। अब बेसिकली देखिए हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना है, कोई भी हमारे वैसे किसी बुक से मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, 2016 के सेट 4 के क्वेश्चन है। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन ही हमारा एसएससी जेईई पूछता है, ठीक है। अब हमें कंडीशन दे रखी है कि कोई एक हमारा क्या है, कोई हमारा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, पानी है मान लो, ठीक है। और उसमें क्या है, मेरे पास कोई आइस है, ठीक है, या फिर आइस ब्लॉक है बोल रहा है। अब ये आइस ब्लॉक है, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, मेल्ट करेगा। अब जब आइस ब्लॉक मेल्ट करेगा, मान लो इसकी ये क्या है हमारी स्मॉल एच और ये क्या है कैपिटल एच। अब ये जब मेल्ट करेगा तो बोल रहा है कि भाई वाटर का लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा। अब देखिए जब हमारी आइस होती है, जब मेल्ट होती है तो क्या करेगी, हमारा क्या करेगी, इसका वॉल्यूम क्या होगा, हमारा कम होता जाएगा। बट जितना हमारा वॉल्यूम कम होगा उतना ही ये क्या करेगा, स्पेस जो हमारा डाउनवर्ड है वो नीचे की ओर चलता जाएगा, ठीक है। और जितना नीचे चलेगा उतना ही अमाउंट ऑफ जो हमारा जो इसका वेट क्या करेगा, लिक्विड का डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि अपने आप क्या कर देगा, साइड में शिफ्ट कर देगा और वहाँ पर खुद जगह ले लेगा। दैट मीन्स क्या है कि मेल्टिंग के बाद भी हमारा जो वाटर लेवल क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बेसिकली क्या है, बहुत ही फंडामेंटल बहुत जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इम्प्लाइज दैट। अब देखिए लो स्पेसिफिक हीट ऑफ द पंप क्या बताती है हमें। बेसिकली देखिए हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट कई बार क्या है क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, जैसे हमारे वेन टाइप पंप है, ठीक है, रूट्स ब्लोअर टाइप हमारे जो पंप होते हैं, जो आपके जो कंप्रेसर होते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ये हमारा कौन सा बताता है, ये हमारा बताया सेंट्रीफ्यूगल पंप को। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली क्या होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हेड जो है बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो और हमारी जो इसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर बात करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा क्या है, आपका हेड ना रख के कम हेड रखना है, प्रेशर बहुत हाई रखना है, तो हम यूज़ करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक रह जाएगा तो कोई बेनिफिट नहीं है क्वेश्चंस को करने का। प्रीवियस ईयर का मेन मोटो होता है आपको एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लगे, प्लस आपको पता लगे कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें याद कर सकता हूँ, मैं नोट्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फॉर द पंपिंग विस्कस ऑयल विच ऑफ द फॉलोइंग पंप विल बी यूज्ड। अब देखिए अगर हम ऑयल को पंप करते हैं मशीनरी के अंदर, वहाँ हम कौन सा पंप यूज़ करते हैं। देखिए वहाँ हम यूज़ करते हैं स्क्रू पंप को, ठीक है।
अब स्क्रू पंप क्या है बेसिकली? स्क्रू पंप होता है हमारा जहाँ पे हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, ठीक है, और विच आर यूज टू पंप द ऑयल। जो हम ऑयल को पंप करते हैं, यानी कि जितनी मशीनरी में हमें ऑयल अगर सर्कुलेट करना है उसके पंप के लिए हम करते हैं स्क्रू पंप। और सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप तो बाकी हम अपना कई जगह रूल पानी के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं। प्लस हम अगर जैसे हम बात करते हैं कि एक बार अगर हमें कोई और सॉल्यूशन है आपका, कोई और उसको हमें क्या करना है, पंप करना है, तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर बात करें हम, हमारा काफ़ी क्या है, हमारा थिक सॉल्यूशन है, यानी कि ऑयल है, ठीक है, काफ़ी विस्कस सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्क्रू पंप को। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दे आर सूटेड फॉर द वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन लाइक फ्यूल इंजेक्शन, अगर हमें फ्यूल इंजेक्शन करना है, ऑयल बर्नर है, बूस्टिंग है, हाइड्रोलिक्स हैं, ठीक है, फ्यूल लुब्रिकेशन है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह के हमारे जो स्क्रू पंप्स हैं उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इम्पल्स टर्बाइन इज यूज फॉर। अब इम्पल्स टर्बाइन देखिए क्या होती है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद रखना है PFK, ठीक है। P4 हो जाएगा आपका पेल्टन, F4 फ्रांसिस एंड K4 कैप्लन। अब ये क्या है, हमारी इम्पल्स टर्बाइन या फिर टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, और ये दोनों क्या होती हैं, रिएक्शन टर्बाइन होती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, मैंने बोला था कि वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि ये लो स्पेसिफिक स्पीड है, ये इससे ज़्यादा है और ये इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, स्पेसिफिक स्पीड का ऑर्डर क्या है, लेफ्ट टू राइट हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बात करते हैं हेड के बारे में, और हेड क्या होगा हमारा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, यानी कि क्या है, ये हाई हेड टर्बाइन है, ये मीडियम हेड है, और ये आपकी बिल्कुल लो हेड है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हमारा हेड तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट स्पेसिफिक स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और तो यहाँ पर बात करते हैं आपके हेड के बारे में पूछा हुआ है, इम्पल्स टर्बाइन क्या है, तो इम्पल्स टर्बाइन क्या होती है, हमारी हाई हेड होती है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और इसमें हम कौन सी टर्बाइन पढ़ते हैं, पेल्टन टर्बाइन या पेल्टन व्हील को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए बताइए फिफ्थ का आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइडियल फ्लूइड इज सिमिलर टू द परफेक्ट गैस। ऑप्शन बी है हमारे पास, वन ऑफ विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ऑप्शन सी है हमारे पास, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। ऑप्शन डी है वेरी विस्कस। बताइए आइडियल फ्लूइड क्या होता है, शेयर कीजिए देखिए सभी इस वीडियो को, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी इसको यूटिलाइज कर पाएँ अपनी प्रिपरेशन के लिए, और सभी लाइव आ पाएँ, ठीक है। और अपने आंसर कीजिए ताकि मैं देख पाऊँ कितने स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और मुझे पता लगे क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करने के अंदर, ठीक है। बताइए फिफ्थ का आंसर क्या होगा, एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड की जो कंडीशंस हमें दे रखी हैं इनमें कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी, बताइए। देखिए आइडियल फ्लूइड क्या होता है हमारा, एक आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी हमारी, नेग्लिजिबल, या फिर हम बोल सकते हैं जीरो, ठीक है। अब विस्कोसिटी जीरो है, यानी कि क्या है, फ्रक्शन आपका क्या है, वेरी विस्कस, ये तो कैंसिल हो गया है। और आइडियल फ्लूइड के हम क्या मानते हैं, सरफेस टेंशन जीरो है, ठीक है। और सिमिलर टू परफेक्ट गैस, ये भी नहीं होगा। फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अभी जरूरी नहीं है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारा आइडियल फ्लूइड के अलावा कोई और फ्लूइड ना करे, और भी फ्लूइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। या फिर हमारा क्या देते हैं, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये हमारा वो बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। जो फेवरेबल कंडीशन होती है आइडियल फ्लूइड की, वो होती है एक तो हमारा इनकम्प्रेसिबल हो, फ्रिक्शन लेस हो प्रोसेस, ठीक है, और हमारा फ्रिक्शन लेस फ्लूइड हो, उसमें कोई भी हमारा क्या हो, विस्कोसिटी ना हो, विस्कस बिल्कुल इनविस्कस हमारा फ्लूइड होना चाहिए। और बात करते हैं इरोटेशनल हो, ठीक है। ये सारी जो हमारी कंडीशंस क्या होती हैं आपकी आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द पावर प्रोड्यूस बाय द टर्बाइन। जो हमारा टर्बाइन है, ठीक है, जो हमारे टर्बाइन है आपके पावर प्लांट के अंदर, वो जो हमारा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो हमारा वर्क डन कर रहा है, या फिर हमारा ये है पावर प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो पावर क्या है इसकी किलो जूल में, मान लो मैंने बोल दिया कि 100 किलो जूल पर के जी है, मान लो, या फिर बोल देता हूँ 100 किलो जूल पावर है। तो इतना अगर पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसका रेशो विद रिस्पेक्ट टू द पावर सप्लाइड, ठीक है, एनर्जी एक्चुअली सप्लाई टू द टर्बाइन, तो वो हमारा क्या होता है बेसिकली, वो होता है आपका ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। तो पावर बाय इन पावर आउटपुट बाय द टर्बाइन डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड टू द टर्बाइन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द लेमिनार फ्लो अकर्स इन द पाइप व्हेन। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लेमिनार फ्लो के लिए मैंने बताया था आपको आपका थ्योरी नोट्स के अंदर, जो रिनॉल्ड नंबर होता है वो ग्रेटर देन अगर हमारा 2000 से लेके आपका होता है, देखिए रेंज इसकी दे रखी है,
यहाँ पर होता है 2000, यहाँ पे है आपका 4000। अब अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 2000 या 2000 से कम होता है तो होता है फ्लो लेमिनार, बिटवीन द लाई करता है 2000 से 4000, तो ये आपका हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और अगर ये हो जाएगा आपका मान लो ग्रेटर देन 4000 तो हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो, अगर बीच में हो जाता है तो आपका हो जाता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। तो आपका क्या होता है, ट्रांजिशन जोन हो जाता है बीच वाला। तो इसमें हो जाएगा, हमें पूछा हुआ है द फ्लो अकर फॉर द लेमिनार, दैट मीन्स क्या है, लेस देन 2000, ठीक है। तो 7th का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और देखिए कई बार पूछ लेते हैं रेनॉल्ड नंबर हमारा कैलकुलेट कैसे करते हैं। रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट किया गया था हमारा किससे, डाई एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर एक्सपेरिमेंट किससे निकाला गया था, डाई एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, देन मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो क्या होती है बताइए। सभी शेयर कीजिए इस सेशन को ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले पाएं। अब देखिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है टरबाइन की, ये होती है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपकी होगी n√p डिवाइडेड बाय h 5/4, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है हमारा, देखिए ये हमारी डिपेंड करती है स्पेसिफिक स्पीड आपकी पावर के ऊपर, हेड के ऊपर और आपके आरपीएम के ऊपर, ठीक है। या दैट मीन्स क्या है, स्पीड, पावर डेवलप एंड इफेक्टिव हेड, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट आएगा आपका द कैविटेशन इन द रिएक्शन टरबाइन इज अवॉइडेड बाय। देखिए बेसिकली क्या होता है, टरबाइन के अंदर जो हमारी जितनी भी रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है, और हमारे जो पंप होते हैं इनके अंदर क्या होता है आपका, रिएक्शन टरबाइन और पंप के अंदर जब ये ऑपरेट करते हैं, जो प्रेशर होता है ये आपका क्या चला जाता है, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चला जाता है। और काफ़ी जो लो प्रेशर जाने के बाद हमारा क्या हो जाती है, आपकी लो प्रेशर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो बबल क्रिएट होने लगते हैं। और वो बबल क्या कर देते हैं, आपकी केसिंग के पास जाके टकराने लगते हैं और वहाँ पर हमारा क्या होते हैं, एक एक्सेस आपकी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैविटेशन, ठीक है। और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रेशर बिलो द वेपर प्रेशर हमारा ना हो हमारे फ्लूइड के, ठीक है। तो इसके लिए देखिए काफ़ी सारे हमारे मेथड्स हैं, या तो हम क्या करें, यूज़ करते हैं हाईली पॉलिश्ड ब्लेड को यूज़ करें, स्टेनलेस स्टील रनर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी अगर मान लो प्रॉब्लम होती भी है कैविटेशन की तो हम इस प्रॉब्लम को क्या कर पाएँ, अवॉइड कर पाएँ, ठीक है। और रनिंग ऑफ द टरबाइन एट द डिज़ाइन स्पीड, ठीक है, ऑप्शन सी भी हमारा सही है। और इंस्टॉलिंग द टरबाइन बिलो द टेल रेस लेवल, टेल रेस लेवल का बिलो करने का मेन मोटिव यह है कि हमारा जो पानी एग्जिट करे तो उसके बाद हमारा क्या हो, बैक जो हमारा क्या हो, आपका बैक फ्लो ना होने लगे पानी का। बिकॉज अगर बैक फ्लो इसीलिए होगा क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारा फ्लो करता है और अंदर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, यानी कि सक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी बैक फ्लो करना लगेगा हमारा टेल रेस से टरबाइन की ओर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या कर देते हैं, इसको अवॉइड करते हैं किससे, आप उससे हमारा जो चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, दैट मीन्स सही है कि हम चारों ऑप्शन से क्या कर देते हैं, इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये हमारा बेसिकली यूज़ करते हैं किसके लिए, अवॉइडिंग द कैविटेशन, ठीक है। तो कैविटेशन की हमारा अवॉइड करने के लिए ये वाला प्रोसीजर यूज़ करते हैं हम। और बाकी हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए ये है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जो आपका कैप है, पंप है और आपका एक तरीके से इसमें पिस्टन वॉल्व लगा हुआ है। तो सबसे पहले पूछा हुआ है कि इसमें भाई किस लिए यूज़ कर रहे हैं हमारा, कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। तो देखिए इसमें होता है एक तो सिलेंडर होगा और इसके अंदर एक रैम होगा, और क्या करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में इसको फर्दर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये है एक सिलेंडर की शेप का होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ठीक है। और बात करते हैं देखिए हमारा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक सिलेंडर होगा और एक इसके अंदर रैम होगा, ठीक है। 10th का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। बेसिकली क्या होता है, सरफेस टेंशन दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। अब सरफेस टेंशन क्या होगा, देखिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, उनका जो कोहेसिव फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये क्या होगा हमारा रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। और जब कोहेसिव फोर्स हमारा रिड्यूस होगा तो इसका मीनिंग क्या है, हमारा कोहेसिव फोर्स रिड्यूस होने का मेन हमारा फ़ायदा क्या है कि हमारा क्या रहेगा कि सरफेस टेंशन बिटवीन द लेयर, हमारा जो फ्री सरफेस का जो सरफेस टेंशन है हमारे दो, अगर मान लो दो फ्लूइड लेता हूँ तो उनके बीच के लेयर है इंटरफेस, या फिर हमारा नॉर्मल फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, तो उसकी जो सरफेस टेंशन होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी सरफेस टेंशन क्या करेगी,
रिड्यूस करेगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज, यानी कि क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज इन सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द पॉइंट इन द इमर्स बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन एक्ट एज। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर हमारा एक्ट करता है, कभी भी कोई बॉडी को हम सिंक करते हैं किसी वाटर के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जो पॉइंट है वो क्या क्या कहलाता है, बताइए। शेयर कीजिए सभी सेशन को ताकि सभी स्टूडेंट्स को जुड़ पाएँ और बेनिफिट ले पाएँ पूरे सेशन का। बताइए कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा पूरा फ्लूइड का जो आपका प्रेशर है वो एक्ट करता है। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसको बोलते हैं देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। अगर मैं कोई बॉडी इंसर्ट करता हूँ, मान लो मैंने ये बॉडी इंसर्ट करी है किसी लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो ये पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पर क्या होगा हमारा, जिसको हम डिस्टेंस को एच स्टार से करते हैं डिनोट, ठीक है। और ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा जहाँ पर क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा हमारे होल सरफेस इस सेंटर ऑफ द प्रेशर के ऊपर, हमारे किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हाई स्पीड स्टील शुड हैव द वियर रेजिस्टेंस, हार्डनेस या टफनेस। अब देखिए हाई स्पीड स्टील हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टूल मटेरियल के लिए बेसिकली। तो टूल मटेरियल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब टूल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, दैट मीन्स क्या है हमारा, हाई स्पीड स्टील का क्या क्या बेनिफिट है, तो हमारा एक तो आपका वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए प्लस हार्डनेस भी होनी चाहिए। अब टफनेस का मीनिंग क्या होता है कि इतना एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है, बट होना तो एब्जॉर्व भी चाहिए, बट हमारी जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, एक तो वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए और हार्डनेस का मतलब क्या है हमारा, जो पेनिट्रेशन है, जब हम टूल से हमारे जो वर्कपीस को काटते हैं हम, तो उसकी जो टिप है उसकी इतनी सफिशिएंट हार्डनेस हो कि वो उसका टिप है जो ब्लंट ना हो पाए या उस पर इरोजन ना हो पाए उसका टिप का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1841 हाई स्पीड स्टील कंटेन। अब हमें बोला गया है कि भाई एक सीरीज दे रखी है 1841, ठीक है, इसका हाई स्पीड स्टील का टूल है, तो बताइए हमारा कार्बन परसेंटेज कितना है। तो देखिए आपको नॉमेनक्लेचर याद रखना है। देखिए ये नॉमेनक्लेचर होता है आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं टंगिस्टन, ठीक है, फिर लिखते हैं क्रोमियम और फिर लिखते हैं वेनेडियम और देन उसके बाद लिखते हैं कार्बन परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है WCR-VN, ठीक है, WCVC, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो WCVC। W4 आपका होता है टंगिस्टन का सिंबल है, ठीक है, C4 क्रोमियम, V4 वेनेडियम एंड C4 कार्बन। याद रखना कार्बन लास्ट में होगा। तो देखिए 18% क्या है हमारा, ये तो आपका हो जाएगा टंगिस्टन, 4% क्या है क्रोमियम, 1% क्या है वेनेडियम, और हमारा देखिए ये तीनों ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए बिकॉज इन्होंने कार्बन बोला हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। याद रखना WCVC, टंगिस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन, ठीक है। ये हमारी क्या है आपकी नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज किसी भी हाई स्पीड स्टील का टूल का। अगर ये हमारा 1 की जगह मैं 2 बोल देता तो ये सीरीज हो जाती 1842, ठीक है, और ये हो जाता आपका 2% क्या है यहाँ पे वेनेडियम का जो हमारा परसेंटेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्टील कंटेनिंग 11% to 14% ऑफ क्रोमियम, ठीक है, 11 to 14% अगर क्रोमियम होता है तो वो स्टील कौन सी कहलाती है वो बताइए। देखिए तो वो हमारी स्टील होती है आपकी मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर स्टील, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब ये स्टील हमारी क्या कहलाती है, मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर स्टील कहलाती है। अब ये देखिए इसमें हमारा जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, क्रोमियम आयरन अलॉय 10 से 17% अगर हमारी होती है तो हमारी मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर होती है, और ठीक है, और केयरफुली कंट्रोल करते हैं हम इसको, ठीक है, और कूल इन द वाटर ऑयल टेम्परिंग से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं बाय हीटिंग एंड कूलिंग। इट हैज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। कॉमनली नोन एज यूज किस में होता है इसको, नाइफ्स में, यानी कि आपके जितने भी चाकू वगैरह बनाए जाते हैं हम इसी से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या है आपकी मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर स्टील है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टील कंटेनिंग 18% क्रोमियम एंड 8% निकिल। 18% अगर क्रोमियम होता है या फिर 8% निकिल होता है तो उस तरीके की हमारी हाई स्पीड स्टील है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए तो वो हमारी स्टील होती है, वो कहलाती है आपकी ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब ये ऑस्टेनाइटिक स्टील होती है। अब ये देखिए बेसिकली क्या है, अब ये क्या है, देखिए ये हमारी होती है जो कि हम मेंटेन करते हैं, देखिए 0.008% कार्बन पे रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और बात करते हैं पियरलाइट के बारे में। देखिए पियरलाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इन टेंशन, ठीक है। टेंशन केस के लिए
अल्टीमेट स्ट्रेंथ का रेशो हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए आपका ये होता है 3/2, ठीक है, यानी कि क्या है आपका 3/2 होता है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसको मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और एडवांस जितने भी हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें डिस्कस किया था ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3:2। स्टील कंटेनिंग द पियरलाइट एंड फेराइट, देखिए जो हमारा स्टील होता है जो पियरलाइट प्लस फेराइट स्ट्रक्चर आपका एकुमुलेट करता है वो हमारा क्या होता है नेचर में सॉफ्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बेसिकली वहाँ पे देखिए जो कार्बन परसेंटेज होती है वो आपकी 0.08% होती है। और बात करते हैं देखिए अगर पियरलाइट के बारे में, तो पियरलाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं आपकी फेराइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। और आपका जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है आपको 723 डिग्री सेल्सियस पे यूटेक्टॉइड रिएक्शन पे हमारे क्या मिलता है इसे, तो और इसको हम जो आयरन कार्बन डायग्राम से हम इसको ड्रॉ करते हैं और जिसका नेचर है वो आपका क्या हो जाएगा सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपना जो आपका पियरलाइट और फेराइट स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, जो हमारा नेचर में सॉफ्ट होगा यूटेक्टॉइड रिएक्शन पे हमारा 723 डिग्री पे मिलेगा। कार्बन परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा 0.008%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टील विद कार्बन परसेंटेज बिलो देन 8%, 0.8%। देखिए 0.8% से जो बिलो होती है हमारी स्टील उसको बोलते हैं हम हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन है ये आपका बता रहा है, देखिए हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, और ये हमारा क्या है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दैट मीन्स बी विल बी द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन का आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक है, और शेयर कीजिए सेशन को ताकि सभी बच्चे जुड़ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इन एन इन्वॉल्यूट गियर द बेस सर्कल मस्ट बी। अब इन्वॉल्यूट गियर के अंदर बेस सर्कल देखिए क्या होता है हमारा, ये होना चाहिए आपका अंडर द रूट सर्कल। देखिए अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए आपका टीथ का फिगर इन्वॉल्यूट के लिए, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं आप, जहाँ पर एक्चुअल हमारी मीटिंग होती है, पिच सर्कल, ठीक है। ये होता है आपका अडेंडम, ये होता है आपका डिडेंडम, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है क्लियरेंस। तो इसको जो डिडेंडम सर्कल है इसको हम क्या बोलते हैं रूट सर्कल भी बोलते हैं, और इससे नीचे हमारा लाई करता है क्या होता है बेस सर्कल, ठीक है। तो बेस सर्कल हमेशा क्या होगा बिलो द रूट सर्कल या फिर बिलो द डिडेंडम सर्कल, और इसको हमारा पूरी क्या बोलते हैं, इसको वर्किंग डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल है, इसके अंदर हम बोलेंगे जो बेस सर्कल है वो हमारा बिलो द डिडेंडम सर्कल या फिर हमारा रूट सर्कल होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स क्या है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये क्या है कम से कम 4 से 5 बार एसएससी जेईई ने इसको पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत ही एक्सेप्शनल बहुत ही हमारा क्वालिटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फ्लूइडिटी इज द ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय। जब हम देखिए मोल्टन मेटल को डालते हैं तो उसकी फ्लूइडिटी की वो हर कॉर्नर में पहुंचेगा प्रॉपरली, वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए तो बेसिकली वो डिपेंड करती है हमारी कितने टेम्परेचर पे हम उसको मोल्टन मेटल को फिल कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड है या मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है या इनकोलेंट टेम्परेचर पे है या फिर पोरिंग टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली डिपेंड होगा डायरेक्टली पोरिंग टेम्परेचर की, कितने टेम्परेचर पे हम इसको पोर कर रहे हैं मटेरियल को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हार्डनेस ऑफ द स्टील डिपेंड्स अपॉन। स्टील का जो हार्डनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली आपका सीमेंटाइट स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब सीमेंटाइट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, कार्बन परसेंटेज जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ही सीमेंटाइट स्ट्रक्चर क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। हमारा जैसे हम कार्बन डायग्राम जब हम आयरन कार्बन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 0% कार्बन होता है और यहाँ पे 6.67 जाता है, यहाँ पर बीच में हमारा 2% तक होता है आपका स्टील और उसके बाद होता है हमारा कास्ट आयरन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं यानी कि कार्बन परसेंटेज बढ़ती है तो सीमेंटाइटिक स्ट्रक्चर हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो हमारी जो प्रोसेस होती है वो बताती है हमारी कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कार्बन क्या होता है हमारा बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमारा मटेरियल क्या होता है ब्रिटल होता जाता है और उसके बाद क्या होगा एक्सट्रीमली ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बताता है ब्रिटलनेस स्ट्रक्चर को। और देखिए ये ऐसे मैंने डिस्कस किया हुआ है, इफ द हार्ड द ब्रिटल मटेरियल द सीमेंटाइट प्रॉपर्टीज इंक्रीज फ्रॉम द इंक्रीज इन द कार्बन परसेंटेज। जितना कार्बन बढ़ेगा उतना ही हमारा सीमेंटाइटिक जो नेचर होगा वो हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। शेयर किए सेशन को, देखिए आप तो आपने अपनी जो क्वालिटीज़ है आपने जो बताई है कि मुझे कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आपने जितना भी आपको लगता है कि भाई क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है अगर अच्छी नहीं है तो मैं उसको और टफ करूँगा, बिकॉज क्या हो रहा है जब मैं एडवांस क्वेश्चन कराता हूँ बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ये जो देखिए जो क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो एडवांस जो हमारा जो क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ जो हमारे अल्टरनेट डे आते हैं उनमें जो क्वेश्चन का क्वालिटी है वो थोड़ा सा इनसे अच्छा है, बट एसएससी जेईएन के प्रीवियस ईयर पेपर से ही वो कुछ क्वेश्चन हमारे क्या हैं
इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। जैसे हमारे एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, तो ये जितनी भी हमारे पीएसयूज हैं उनके क्वेश्चंस हैं, प्लस यूथ पब्लिकेशन और आरके जैन के जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है हर टॉपिक के, वो मैंने एक्सट्रैक्ट करे हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट रहे और आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ अपनी प्रिपरेशन के लिए। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। 23rd क्वेश्चन है हमारा, इन द फ्लेंज कपलिंग द टू फ्लेंज आर कपल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ द बोल्ट फिटेड इन। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब फ्लेंज कपलिंग हम लगाते हैं तो उसमें हम बोल्ट को टाइट करते हैं, ठीक है। अब बोल्ट टाइट करते हैं, वो किससे टाइट करते हैं वो देखते हैं। देखिए अब वो हम टाइट करते हैं, देखिए वो जो बोल्ट टाइट करते हैं वो एक होल होता है जिसके हम इंटरनली क्या करते हैं, हम रीम्ड होल होता है, ठीक है। तो हमारा जो होल होगा वो हमारा क्या रहेगा, रीमर से होगा, जिससे हम कराते हैं रीमिंग टूल से, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वो से हम किससे बनाएंगे, रीमिंग टूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए द स्लीव ऑफ द मफ कपलिंग इज डिजाइन टू। ये होती है आपकी मफ कपलिंग या फिर इसको स्लीव कपलिंग भी बोलते हैं, और बेसिकली इसको हम डिजाइन करते हैं कौन सी कपलिंग के लिए, हॉलो शाफ्ट के लिए, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कपलिंग और आपके जितने भी हमारे गियर्स हैं, ठीक है, और गियर नॉमेनक्लेचर हैं, थ्योरी ऑफ मशीन में इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको गारंटेड 100% आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका कपलिंग के ऊपर आता है, चाहे वो फ्लेंज कपलिंग हो, चाहे वो आपकी मफ कपलिंग हो, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है कि किस शाफ्ट को यूज़ करेंगे, कौन से बोल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम बोल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो बताना है। देखिए मैंने कल डिस्कस किया था, अगर मैं बोल्ट को बनाऊंगा तो इसकी जो थ्रेडिंग होती है वो कैसे किससे करूँगा मैं, पहले ये बताइए। और जो बोल्ट का जो हेड होता है ये मैं किस चीज़ से, प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करता हूँ, ये फोर्जिंग से होगा, या कास्टिंग से होगा, या फिर हमारा मशीनिंग से होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेटल टू मेटल जॉइंट इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू। जो हमारा मेटल टू मेटल जॉइंट होता है वो हमारे किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर, या वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, या फिर सीवियर वाइब्रेशंस। देखिए अब देखिए आप जो प्रैक्टिकली आपके माइंड में आएगा कि भाई, आपके माइंड में आएगा कि सीवियर वाइब्रेशंस के लिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, जब जहाँ ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो मेटल टू मेटल जॉइंट बहुत जल्दी क्या होंगे, वहाँ ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा एक्सेसिव प्रेशर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम मेटल टू मेटल जॉइनिंग यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बिकॉज अगर इसको देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली मैं देखूँ तो सर्विस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, जहाँ पर हाई प्रेशर के साथ साथ हमारा हाई टेम्परेचर भी यूज़ हो रहा है, या फिर हमारा सेवियर वाइब्रेशन है, तो सारी हमारी फेवरेबल कंडीशन है। बट अकॉर्डिंग टू एसएससी इन्होंने जो आंसर को माना था वो माना था वेरिएबल और वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। जहाँ पर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा है वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज द अडेंडम ऑफ द साइक्लोइडल गियर टूथ। अब बेसिकली देखिए हमारा साइक्लोइडल गियर टूथ होता है, उसका अडेंडम क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए ये आपके होते हैं, देखिए साइक्लोइडल गियर टूथ कैसे होते हैं। देखिए साइक्लोइडल गियर टूथ हमारे कुछ इस तरीके के होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं अडेंडम, और ये होता है आपका डिडेंडम, ठीक है। और जो दूसरा गियर है मान लो, और ये आपका गियर हो गया एक गियर, ठीक है। और दूसरा गियर अगर मान लो मैं बोल देता हूँ वो क्या है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा गियर एक गियर है, और ये हमारा गियर क्या है, दूसरा गियर है। तो कुछ इसकी शेप क्या होगी आपकी, ये साइक्लोइडल होती है। दैट मीन इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं अडेंडम, पिच सर्कल से जो अबव वाला होता है इसको बोलते हैं डिडेंडम। तो जो हमारा इसको हम और उसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम एपीसाइक्लॉइड, ठीक है। इसको बोलते हैं एपीसाइक्लॉइड, और लोअर वाले को बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड, ठीक है। तो अपर पोर्शन हमारा जो अडेंडम है वो कहला जाता है एपीसाइक्लॉइड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और अब जो हमारा बात करते हैं, जो आपका जो लोअर पोर्शन है जो डिडेंडम है उसको बोलेंगे हाइपोसाइक्लॉइड, ठीक है। इनमें हमारी जो आपको बात करते हैं, इनमें जो कटिंग अंडर कट है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इंटरफ्रेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत रेयरली इनको यूज़ करते हैं। जितने हमारे साइक्लोइडल गियर है जनरली हम यूज़ करते हैं इनवोल्यूट प्रोफाइल के जो गियर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच टाइप ऑफ द गियर विल बी यूज्ड फॉर द नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को अगर हमें क्या करना है, पेयर्ड करना है, जिसमें हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, तो कौन से गियर को आप यूज़ करोगे, कौन सा गियर कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे बताइए। हेलिकल गियर है, हाइपॉइड गियर है, या फिर वॉर्म गियर है, या फिर हैरिंग बोन गियर है, बताइए। शेयर करते जाइए सेशन को ताकि सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर पाएँ। बताइए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का। तो देखिए ये हो जाएगा आपका हाइपॉइड गियर, ठीक है। तो हाइपॉइड गियर को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जितने भी हमारे को जो गियर हैं जिनका इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होती है, और ना तो हमारी क्या होती है नॉन इंटरसेक्टिंग है, ना तो हमारी
पैरेलल होती है, यानी कि नॉन पैरेलल शाफ्ट को पेयर्ड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग यूनिट पावर और कितनी होती है हमारी, जो ऑपरेटिंग हमारी वेल्डिंग यूनिट का पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है। देखिए पावर फैक्टर होता है आपका cos फाई, फाई क्या होता है आपका फेज डिफरेंस, दैट इज R अपॉन जेड, जेड होता है इम्पीडेंस और R इज द रेजिस्टेंस। ये आपने पढ़ा होगा 12th की फिजिक्स के अंदर, तो आपने इतना याद नहीं रखना है, बेसिकली रेंज याद रखनी है। इसकी जो रेंज होती है 0.5 से क्या होती है, लेस होती है पावर फैक्टर, ठीक है, यानी कि आपका 0.3 क्या होगा या 4 होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.5 से देखिए सारे हमारे ज़्यादा हैं, दैट मीन्स ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज पावर फैक्टर हमारा क्या होगा आपका बिलो देन होगा आपका 0.5। देखिए यही मैंने लिखा हुआ था, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो हाईली इंडक्टिव होता है, और हाईली इंडक्टिव का मतलब क्या है, इसका इंपीडेंस बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज इंपीडेंस हमारा डिपेंड करता है आपका एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर प्लस इंडक्टेंस के ऊपर। आर जो हमारा हम पढ़ते थे RLC सर्किट, ठीक है, इसमें क्या होता है इंडक्टर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली इंडक्टिव होगा, दैट मीन्स जेड की वैल्यू cos फाई क्या होगी हमारी, जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और cos फाई हमारा बहुत कम होगा, ठीक है। तो फाई हमारा कितना होता है, हमारा 0.3 होता है, जो कि पावर फैक्टर है जो हमारा लेस देन 0.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, कंसेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग शुड बी। अब देखिए कंसेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग का मीनिंग क्या है कि हमारा एक स्प्रिंग के अंदर हमने क्या है दूसरी स्प्रिंग को भी अंदर डाल दिया है, सेम सेंटर हमारा क्या है दोनों का, कंसेंट्रिक जैसे हमारे सर्कल बनते हैं वैसे ही कंसेंट्रिक स्प्रिंग के जो हमारा शेप दी हुई है कि एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल। बट जो हमारी देखिए बात करते हैं, अगर इनकी वाइंडिंग है जो हमारी क्या रहेगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, बिकॉज एक अगर हमारा देखिए अगर एक का क्लॉकवाइज मान लो वाइंडिंग है, ठीक है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारी अगर मान लो देखिए ये हमारी क्या है एंटी क्लॉकवाइज अगर इसकी है, तो अंदर वाले की क्या होगी वो क्लॉकवाइज होगी। इससे क्या होगा, जब हमारा इस पर टॉर्सनल हमारा जब लोड लगेगा, टॉर्सनल मूवमेंट और जब इसमें आएगी, तो क्या होगा, पहली एक स्प्रिंग को खुलने की कोशिश करेगी बट दूसरी बारी क्या होगी वो वाउंड होने लगेगी, दैट मीन्स एक दूसरे को अपोज करेंगे और हमारी जो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो कोशिश हम यही करते हैं कि दोनों चीज़ों को हम क्या करें, हम अपोजिट रखें, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दोनों हमारा क्या रहेगा वाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम प्रीवियस ईयर के अंदर, और हम एडवांस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 35 to 40 क्वेश्चन, ठीक है। वो हमारे कुछ क्वेश्चन क्या होंगे जो हमारी प्रीवियस ईयर में नहीं आए हुए हैं, तो उसका जो सेशन का हमारा लेंथ है वो भी काफ़ी आपका 1 घंटे तक होता है, ये आपका मैक्सिमम 30 to 35 में आप कर लेते हो आपके क्वेश्चंस को, बिकॉज आपने स्पीड को भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट बेल्ट ड्राइव इट इज़ कस्टमरी टू यूज। हॉरिजॉन्टल फ्लैट बेल्ट ड्राइव में अगर हम यूज़ करेंगे तो कस्टमरी हम क्या यूज़ करेंगे, बॉटम साइड ऑफ द बेल्ट साइड को हम बताइए, अगर हम यूज़ कर रहे हैं फ्लैट बेल्ट ड्राइव को, जो बॉटम साइड है वो हमारी क्या है टाइट है या स्लैक है, या फिर हमारी टॉप साइड हमारी क्या है आपकी स्लैक है, या फिर क्रॉस बेल्ट ड्राइव में यूज़ करेंगे या फिर आइडलर में यूज़ करेंगे, बताइए। ये क्वेश्चन जो आपका 30th है ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे आंसर चाहिए कमेंट्स के अंदर कि आप 30th क्वेश्चन में क्या आंसर देते हो, जो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी हमारी हॉरिजॉन्टल फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारा जो 60 डे प्लान जो हमारा चल रहा था हमारे एडवांस क्वेश्चन का, वो एसडी चलेगा, बेशक हमारी डेट एक्सटेंड हुई है, बट आपको प्रिपरेशन को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी हाई होने वाली है इस बार, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है, ठीक है। और जितनी भी आपका जो आपका टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, टेक्निकल के साथ साथ जितनी भी हमारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनको भी लीजिए, और उनका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारी चीज़ें हम डेली कवर कर रहे हैं, ठीक है। रूटीन बनाइए अपना, और रूटीन के बाद आप उसको क्या है कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, बिकॉज जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से लेवल पर नहीं आ पाएगी, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी जेई है, वाइजैक स्टील है, राजस्थान जेईएन है, या फिर एनएलसी है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सबके लिए हमारे क्या हैं कॉमन है, और स्पेशली एडवांस जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो कि हमारे अल्टरनेट हैं, जैसे कल का जो लेक्चर होगा वो आपका एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो लेक्चर आपको लेना है, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने 20 क्वेश्चन भी अगर ठीक कर दिए एडवांस क्वेश्चन के, मैं 30 में से 30 अगर आपको किसी बच्चे ने ठीक कर दिया तो उसका मैं प्रॉपर नाम भी लूँगा अपने वीडियो के अंदर, प्रॉपर उसका नाम और उसका जितनी भी वो चाहता है कि वो डिटेल उसकी दिखाऊं मैं पब्लिकली कि बस इस बच्चे ने 30 क्वेश्चन को ठीक किया है, ठीक है। बट उसके लिए आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अभी तक किसी भी बच्चे ने हमारे जो 20 क्वेश्चन भी नहीं ठीक कर पाए हैं, बिकॉज क्या होता है क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। और मैं पहले बता दूं ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करता हूँ एडवांस में, गेट के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होते, ये हमारे क्वेश्चन एसएससी जेई है, विजाग है, राजस्थान है, इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, बट क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे लेवल तक चल पाए, ठीक है। जिससे जिन्हें वही क्वेश्चन होते हैं जो हम बिना कैलकुलेटर के यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को, और आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एज ऑलवेज बी डिफरेंट,
बी डिफरेंशियल।